नारायण नारायण नारायण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धकथये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अपने अपने धर्म की समता होती तुम्हें सब धर्म नारायण। आइए भगवान भगवान का दर्शन करते हैं। जय जय
भगवान की मंगल में कृपा, भगवती पराम्बा राधे राधेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी के इस पावन प्रांगण परिसर में महाशक्ति धाम आनंद आश्रम और इस आनंद आश्रम के सुरम में पवित्र वातावरण को अपने पावन पुरुषार्थ में सिंचित करके मनोरम वातावरण और दृश्य को प्रसिद्ध करने वाले इस आश्रम के संस्थापक आदरणीय श्री गुरु जी, उनके साथ उनके सहधर्मिणी के रूप में अपने पूर्ण कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के साथ आश्रम के भार का वहन करने वाली आदरणीय श्री माता जी, जिनके शुभ संकल्पों से हम लोग धीरे धीरे श्रीमद् भगवत गीता के 18 दिवसीय पावन ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस पड़ रहा है। 3 सत्रों में 18 दिन का ये पावन दिन हम सब लोग भगवान की पवित्र वाणी के भावों को सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो इस आश्रम परिसर से जुड़े हों अथवा मिशन आश्रम के साथ जुड़े हों, प्रत्येक भक्त का सहयोग प्रत्येक संस्था को आगे ले जाने में सर्वोपरि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। तो मैं आप समस्त भक्तों से भी यही अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग अपने ऐसे ही उदार तन मन धन इन तीनों के उदार सहयोग से
इस आश्रम की जो सुरम्य, पवित्र और समाज के हित को लेकर किए जाने वाले प्रकल्प हैं, वृक्षारोपण से लेकर गौशाला से लेकर मंदिर, उत्सव, भंडारे आदि आदि जो भी प्रकल्प पूज्य इस आश्रम के संस्थापक गुरु जी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें आप सब लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करें, ऐसा मेरा अनुरोध भी है और व्यासपति का होने के नाते आप सब लोगों को निवेदन भी है। नारायण, कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण से उपदेशित गीता के पुरुषोत्तम अध्याय का श्रवण किया, अर्थात 15वें अध्याय का श्रवण किया, जहां 15वें अध्याय में 4 विभाग हमने आपको बताया। ये संसार का जो संसार रूपी वृक्ष है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस संसार रूपी वृक्ष में हमारी जो आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाता है, उस मोह को कैसे दूर करें, ये जीवात्मा कैसे अपने शरीर को छोड़कर आगे की गति प्राप्त करता है। इस शरीर को छोड़ना जीव के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन प्रारब्ध रूपी जो भोग है वो पूरा हो जाने के बाद जीव को इस देह को छोड़कर जाना ही पड़ता है। आगे भगवान अपने विराट रूप का वर्णन करते हैं और फिर क्षर अक्षर जो प्रकृति है उसका वर्णन करके 15वां अध्याय पूर्ण होता है। वैसे देखा जाए तो कुछ आचार्यों की ऐसी मान्यता है कि गीता 15वें अध्याय में आकर पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानुष्या कृत कृत्यस्य भारत। ये गीता के 15वें अध्याय का अंतिम अर्थात 20वां श्लोक है। अर्जुन, मैंने तुम्हें गुह्यतम शास्त्र जो था वो तुम्हें बता दिया, अब तुम इसको श्रवण करके कृतकृत्यता का अनुभव करो, अर्थात जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो उस पाने का अनुभव करो। मानो भगवान ने जो कुछ बताना था 15वें अध्याय तक बता दिया। फिर 16वें अध्याय से क्या विषय प्रारंभ हुआ, तो बोले 16वें अध्याय से उस परमात्मा ने जो उपदेश दिया है उसको कैसे और किन गुणों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं उसका वर्णन किया। जब आप 16वें अध्याय का विषय देखेंगे तो यहां पर दैवासुर संपत्त विभाग योगो नाम, अर्थात दैवी और आसुरी वृत्तियों का वर्णन किया है जो हमारे भीतर सदा निरत रहते हैं। अर्थात हमारे और आपके भीतर 2 प्रकार के गुण हमेशा रहते हैं, एक है दैवीय गुण और एक है आसुरी गुण। कभी कभी हमारे भीतर, पता नहीं बोलूं कि ना बोलूं लेकिन बोलना तो पड़ेगा, कभी कभी हमारे भीतर पशुता का जो स्वभाव है वो जागृत हो जाता है।
देखेंगे तो पाएंगे कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो आचरण है, पशुओं के जैसा होगा। पशु का तात्पर्य है जो केवल देखता है, देखकर ही सीखता है, सुनकर नहीं सीखता। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग भी कभी कभी पशुवत आचरण करते हैं। और आपने सुना भी होगा, कई बार लोग कहते हैं, क्या करें महाराज, इनके भीतर का जानवर, सुना है महाराज, इनके भीतर का जानवर, इनके भीतर का पशु जग गया। तो क्या हुआ, बोले जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। तो हमारे और आपके भीतर दोनों ही गुण मौजूद हैं, दोनों ही गुण विद्यमान हैं, पशु गुण भी और देव गुण भी। आप किसको जागृत करते हो, किसको जगाते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे आपके पास जीवन में जीने के लिए दो प्रकार की विधियां हैं। एक तो अनुशासित विधि है, एक बिना अनुशासन के है, अर्थात अपना जीवन अनुशासन के साथ जी सकते हैं, और दूसरा है बिना अनुशासन के जी सकते हैं। आप किस तरह का जीवन जीते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दो प्रकार के गुण हैं, एक है दैव गुण और एक है आसुरी गुण। आप कौन सा गुण अपने भीतर जगाते हो, किस गुण की प्रधानता से आप अपने जीवन को संचालित करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और एक बात और निवेदन कर दूं, कई बार धार्मिक व्यक्ति भी बड़े आसुरी स्वभाव का दिखाई देता है। स्वभावता तो वो ऊपर से देखने में बड़ा धार्मिक होगा, बड़ा पूजा पाठ, कर्म कांड और विभिन्न प्रकार की चीजें, लेकिन आंतरिक उसकी जो प्राथमिकता होती है जीवन की, आंतरिक भीतर से वो जो अपने आप को बनाता है, वो पशु जैसा बनाता है। और उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको हम देते हैं। पहले की पिक्चरें आपने देखी होगी, देखी नहीं? अपने बचपन की फिल्म, प्रायः जितने गुंडे मवाली होते थे, समझ गया, उनको किस रूप में दिखाया जाता था? बड़ा लंबा सा तिलक, टीका, और बैठकर अनुष्ठान हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है। तब तक बाहर से सूचना आई, किसी ने तुम्हारा नुकसान कर दिया है। आधा हवन करते हुए उठा और किसी को मार दिया, मारने का आदेश दे दिया, और फिर आकर राम राम करता हुआ हवन करने लगे। देखा होगा आपने, मतलब किसी तरह का कुछ दृश्य, या कोई भी इस तरह का व्यक्ति है तो सबसे पहले वो सुबह पूजा पाठ करता है और दिन भर जाकर लूटपाट अत्याचार करता है, फिर शाम को आकर भगवान को फिर हाथ जोड़कर पूजा करता है। अब बाहर से देखा जाए तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति, बाहर से देखा जाए तो बड़ा
टीका चंदन लगाकर आडंबर ओढ़ने वाला व्यक्ति साधु जैसा दिखाई देता है, लेकिन साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति साधु हो ऐसा जरूरी? साधु दिखना एक बात है और साधु होना बोले दूसरी बात। अच्छा दिखना एक बात है, अच्छा होना दूसरी बात है। सुंदर दिखना अच्छी बात है, सुंदर होना दूसरी बात। अब दोहा आपने पढ़ा होगा कि कई बार सोने के कलश में, सोने के पात्र में अंदर मदिरा भरी हो, पढ़ा है, सुना होगा। पात्र किसका है? सोने का। तो ऐसे सोने के पात्र जिसमें भीतर से मदिरा भरी है, लाख उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दो या गंगा जल में डुबो दो, लेकिन 1, 2, 3, 10, 100, 50 जितने दिन बाद भी आप भीतर से भरी हुई मदिरा को, उस सोने के कलश को गंगा जी से बाहर निकालोगे तो क्या गंगा के बाहर निकाल देने से वो मदिरा का कलश शुद्ध हो जाएगा? क्या वो रहेगा अपवित्र ही, अपने भीतर से पैदा करेगा नशा और मदिरा को। ठीक इसी प्रकार अच्छा होना और अच्छा दिखना दोनों अलग बात है। अच्छा मुझे मत बताना, अपने पड़ोसी को मत बताना। आप लोग ये बताइए, आप लोग अच्छा दिखना चाहते हो कि अच्छा होना चाहते हो? प्राय आपके जीवन का जो व्यवहार है सब अच्छा दिखने में है। घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, मैं अच्छा हूं भले ना, लेकिन अच्छा दिखता हो, लोगों की नजर में अच्छा दिखो। कुछ गलत भी हो जाए तो हम उसको कुछ छिपाते हैं। बताइए, अच्छा दिखने के लिए ही तो प्रत्येक व्यक्ति अच्छा होने में कम, अच्छा दिखने में ज्यादा तत्पर है। मेरी बात से आप सहमत हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन विचार करेंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा कि अच्छा होना और अच्छा दिखना दोनों दो प्रकार की चीजें हैं। चलिए दूसरा उदाहरण दे देते हैं। रावण साधु दिख रहा था कि साधु हो गया था? बताइए। रावण भी तो साधु दिख रहा था, लेकिन साधु दिखता हुआ भी उसका आचरण कैसा था? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये जानते हैं कि ये साधु दिख भले रहा है, लेकिन ये साधु है नहीं। अच्छा दूसरा उदाहरण दे लीजिए। जब भगवान हनुमान रावण को मूर्छा अवस्था में वैद्य सुषेण ने ये कहा कि जो कोई उस पर्वत से जाकर संजीवनी बूटी लेकर आएगा और संजीवनी बूटी प्रातः काल होने के पूर्व अगर मुझे मिल जाएगी तब मैं लखन की जीवन को बचा सकता हूं।
हनुमान जी चले, रास्ते में कौन मिला? हाँ, साधु की कहानी में प्रथम दृष्टया हनुमान जी जैसा, जो हनुमान जी के बारे में आता है कि अतुलित बलधामम हेम शैला वधेयम धनुजवल कृशामम ज्ञान नामाम कृतज्ञ। हनुमान जी के बारे में क्या आता है कि ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ऐसे हनुमान जी भी प्रथम दृष्टया साधु रूपी कालनेमी को देखकर उनको लगा हाँ सच में कोई साधु बैठा है, लेकिन फिर भी ज्ञानी तो है ही है। एक क्षण में पहचान गए, बोले रुको, मुझे आपसे गुरु दक्षिणा को गुरु दीक्षा को लेनी है, लेकिन पहले गुरु दक्षिणा ले लो फिर गुरु दीक्षा देना। और परिणाम क्या हुआ? कालनेमी के आवरण को भगवान हनुमान ने उतार कर फेंक दिया, अपने असली रूप से आ गया। दिखने में तो कालनेमी भी साधु दिख रहा है। दिखने में तो श्री हनुमान जी के समक्ष उसने अपने वेश को ऐसे बना रखा है मानो उससे बड़ा कोई साधु। और इतना ही नहीं, साधु वेश ही नहीं बनाया है, बल्कि पूरी राम कथा सुनाना हनुमान जी को बताया। मैं देख रहा हूं कि मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, राम रावण का युद्ध हो रहा है। सब प्रसंग आपको मालूम होगा, राम रावण का युद्ध हो रहा है, अमुक अमुक अमुक। हनुमान जी ने कहा अरे युद्ध वहां लंका में हो रहा है, इतनी दूर बैठ कर कैसे जान लेता? हो सकता है साधु होगा। लेकिन जैसे ही उसने चालाकी की, विवेक से जागृत श्री हनुमान जी ने पहचान लिया, ये तो मेरे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है। और इस परिणाम क्या है आप जानते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के हृदय को चोट न पहुंचे, तो मैं कह रहा हूं किसी व्यक्ति के प्रथम दृष्टया रूप को देखकर, बाहरी आवरण को देखकर, किसी छोटे मोटे चमत्कार को देखकर साधु मानने की भूल, अगर भूल करोगे तो परिणाम आपको भुगतना होगा, फिर दोष किसी और को मत देना। असल में दुनिया के लोग उस साधु जैसे दिखने वाले लोगों के पास ठगने जाते हैं, लेकिन जब तक वो ठगते हैं पता चलता है कि उसी ने उनको ठग लिया। फिर आकर रोते हुए कहते हैं देखो देखो उस साधु ने मुझे ठग लिया। अरे क्यों गए थे? किसी ने बुलाया था क्या जबरदस्ती? निमंत्रण पत्र आया था क्या तुम्हारे पास? क्या हो इस बात? तुम खुद ही तो गए थे, और गए थे किस लिए? अपना काम बनाने। काम बन जाता था तो बहुत अच्छा है, और अगर गए थे तुम ठगने और ठगा खुद गए तो दोष उसके ऊपर डाल रहे। ठीक बात है कि नहीं? इसलिए ऐसे चमत्कारों को देखकर सनातन धर्मावलंबी कभी इतनी जल्दी प्रभावित होता ही है। ये सब थोड़ी देर के आवरण होते हैं, अथवा थोड़ी देर का कोई प्रभाव होता है जिसके कारण हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और पता चलता है कि मैं उनको ठग लूंगा, अपना कोई काम बना लूंगा। मैं ठगूं उससे पहले मैं ठगा जाता हूं तो दोष उसको दे देता हूं। देखो उसने मुझे ठग दिया, छल कर दिया, कपट कर दिया, मेरे भरोसे को तोड़ दिया, आ दिया। कालनेमी भी साधु वेश बनाकर ठगना चाहता है।
रावण ने भी माता सीता को ठगा है कि वेश में, साधु वेश में। इसलिए हम अच्छा दिखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे हों ये उससे भी अच्छी बात है। आप सुंदर देखो, सुंदर दिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुंदर हो भी जाओ, बाहर से नहीं भीतर आ जाए। अच्छा दिखने की होड़ मत लगाओ, अच्छा होने की होड़ लगाओ। परिणाम होगा कि आपके जीवन के साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे सभी लोग आनंदित हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा होना नहीं चाहते, सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर होना नहीं चाहते। सब मुझे ईमानदार हूं, थोड़ी और कड़वी बात हो जाएगी, ईमानदार हूं ये सब जाने, लेकिन मैं ईमानदार रहूं ये होने का प्रयास। बताओ, मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य ही बोलता हूं, ये लोग जाने कि मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा नहीं, लेकिन लोग जाने कि मैं सत्यवादी हूं। अगर इस सबको एक लाइन में कहना हो तो मैं संपूर्ण चीजों में अच्छा दिखना चाहता हूं, अच्छा होना नहीं चाहता हूं। और यही हमारे भीतर के पशु के गुण को, आसुरी गुणों को, राक्षसी गुणों को धीरे धीरे उभार देता है। दैवासुर संपर्क विभाग 16वां अध्याय। यहां से भगवान ने जो कुछ उपदेश दिया है, उन उपदेश को कैसे जीवन में उतारा जाए, किन गुणों से जीवन में सुंदरता आएगी, इसको भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं। 16वें अध्याय को पहले थोड़ा समझ लीजिए। 16वें अध्याय में कुल 24 श्लोक। 16वें अध्याय में कुल 3 अलग अलग विभाग हैं। पहला विभाग पहले अध्याय पहले श्लोक से लेकर 5वें श्लोक तक है, जहां पर दैवी और आसुरी वृत्ति कौन कौन से उनका नाम दिया गया है, कि आपके भीतर के कौन कौन से गुण आसुरी गुण हैं और कौन कौन से दुर्गुण आसुरी गुण हैं, दुर्गुण हैं। दूसरा विभाग है 6वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, जहां पर इन दोनों गुणों के लक्षण बताए गए हैं कि आप कैसे जानोगे कि आपके भीतर आसुरी लक्षण है कि दैवीय लक्षण है। और फिर 21वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक जो लोग शास्त्र के विपरीत आचरण करते हैं और जो लोग शास्त्र के अनुकूल आचरण करते हैं, उनको जीवन में क्या क्या प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र के अनुकूल जीवन यापन करने की प्रेरणा दी। याद रह जाएगा, पहले श्लोक से 5वें श्लोक तक दैवी आसुरी गुणों के नाम, 6 से 20 तक उनके लक्षण और 21 से 24 तक शास्त्र के अनुकूल जीवन यापन करने का प्रेरणा देना। ये पूरा का पूरा 24 श्लोकों का 16वां अध्याय है। और अब हम लोग 16वें अध्याय के कुछ श्लोक का पाठ करेंगे। आप सभी के पास पुस्तक होगी, ना हो तो यहां से ले लीजिए। आप यहां पर केवल कथा नहीं सुनने आते, जिन लोगों को ना पता हो बता दो, आप यहां सुनने नहीं आते, आप यहां पढ़ने आते। बोले महाराज
पढ़ाई छोड़े इतने साल बीत गए तो घर के चौका बर्तन से ही फुर्सत नहीं मिलती, पढ़ाई क्या करे? बोले नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। यहां पढ़ने के बाद कोई सर्टिफिकेट भले न मिले, लेकिन जीवन जीना कैसे है ये जरूर आप सीख जाए। आइए 16 अध्याय का हम लोग पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत कम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदम् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत सर्वो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः ना शौचं नापि चाचारो ना सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि
जीवन के भीतर दो प्रकार के विकल्प हैं। आसुरी वृत्ति के साथ जीवन जीना है कि दैवी वृत्ति के साथ जीवन जीना है। विकल्प दोनों आपके सामने खड़े हैं, चुनाव आपका है। आपको डर डर के जीना है कि निडरता के साथ जीना है। कितने लोग डर कर जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप डर पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं? और आज जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम हर तरफ से डर रहे हैं, हर चीज में डर रहे हैं। संबंध न बिगड़ जाए इसलिए डर रहे हैं, स्वास्थ्य न बिगड़ जाए इसलिए डर रहे हैं, धन हानि न हो जाए इसलिए डर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोई ऐसी बात मैं बोल दूं कि बच्चे बिगड़ न जाए उससे डर रहा हूं, पड़ोसी नाराज न हो जाए इसलिए डर रहा हूं, मैं अपने जीवन में कोई ऐसा आचरण न कर लूं जिससे कोई हमको विषम परिणाम भोगना पड़े इसलिए डर रहा हूं। अगर देखा जाए तो चारों तरफ भय अर्थात डर के माहौल में जीवन को जीना मेरी मजबूरी है, आपका चुनाव नहीं है, ये आपकी मजबूरी है, जीना ही है। लेकिन क्या कोई एक ऐसी वृत्ति भीतर बनाई जा सकती है? क्या कोई एक ऐसा मन को हम ढाल सकते हैं कि विपरीत भय के माहौल में, वातावरण में भी स्वयं को अभय में प्रतिष्ठित कर पाओ? 16वें अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द अभय है। अगर आप डर छोड़ दें तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप हो जाएंगी। आप विचार करके देखिए, आपके जीवन में कितनी चीजों में डर व्याप्त है, डर बैठा हुआ है। अच्छा, कुछ डर तो समझ में आता है, कुछ डर तो जेन्युइन लगता है, कुछ डर लगता है कि चलो होना चाहिए, हम इसको चाहकर भी टाल नहीं सकते। लेकिन कभी कभी कुछ डर हमारी अपनी बनाई हुई मनोवृत्तियों के कारण होता है। और जो डर है प्रायः भय और डर भविष्य का होता है। विचार करके देखिएगा, आपका जो भय है, जो डर है, कल क्या हो गया है उसको लेकर है कि जो कल आने वाला है उसको लेकर है? बताइए। आने वाले कल को लेकर आप भयभीत है, डरे हुए, कल क्या होगा, कल नौकरी नहीं रही तो क्या होगा, पेंशन नहीं मिली तो क्या होगा, बच्चे साथ में नहीं रहे तो क्या होगा, गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा, मकान नहीं रहा तो क्या होगा, तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, तबीयत खराब हो गई, तबीयत पे डॉक्टर नहीं मिले तो क्या होगा, बनाई हुई जो विरासत है कोई संभालेगा नहीं तो क्या होगा। आप देखिए, आपका जो भय है प्रायः अज्ञात चीजों को लेकर है, जो आपको ज्ञात नहीं है, और इसलिए भय हमेशा भविष्य को लेकर होता है। जिन चीजों को अभी मैंने देखा कि मेरे सामने आई हुई है, उन चीजों की मानसिक कपोल कल्पना के आधार पर मैं भयभीत होता रहता हूं। और जो बीत गया है
बीते हुए चीजों को लेकर पश्चाताप करता रहता हूं, तो मेरा जीवन का प्राय समय या तो बीते हुए घटनाओं की पश्चाताप में बीतता है अथवा आने वाले भविष्य की घटनाओं को निरंतर स्मरण करके उसमें बीतता है। विचार करिए कितना समय आपका इन दोनों चीजों में जाता है। अच्छा, अगर मैंने वो फल खरीद लिया होता तो कैसा होता, ये गाड़ी ना लेकर वो गाड़ी लेनी होती तो अच्छा होता, ये नौकरी ना करके वो नौकरी की होती तो अच्छा होता, इससे शादी ना करके, अब आगे नहीं बोल, आप समझ सकते हैं, उससे शादी की होती, अब भैया उससे भी शादी करते तो भी यही बात आती, इसलिए जिससे हो गई उसको संतुष्ट हो। तो जीवन का अधिकांश समय इसमें जा रहा है कि ये नहीं किया, ऐसा कर दिया होता तो, और यह ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन अभयम, जीवन के भीतर अभय लेकर आओ, और जिसके भीतर भय समाप्त होकर अभय की प्रतिष्ठा होती है, ऐसा व्यक्ति दैवी गुण से ओतप्रोत होता है। अभयम, अभय के लिए प्राय जीवन की जो अनिश्चितता है वो कारण होता है। कुछ विचार करिए, आप क्यों डरते हैं? जिनके पास धन का अभाव है वो प्राय कैसे डरते हैं? पैसा नहीं है, कल कुछ हो गया तो क्या होगा। पैसा है, उसको कैसे संभालूं इसका भय, किसको देकर जाऊं, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं अथवा सुनते हैं तो उनको जरूरत नहीं, कल क्या होगा। प्राय मेरा भय, मेरा जो डर है वो इन चीजों को लेकर है जिन चीजों को हम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। तो इस भय को दूर करने का उपाय क्या है? भय को दूर करने का एक ही उपाय है कि जो जिस समय जैसा होगा वो स्वीकार करना मेरी नियति होगी, चाह कर भी मैं कुछ बदल नहीं सकता, इसलिए जब जो होगा तब मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। अच्छा, आज बताइए, आज आपके सामने जो परिस्थिति है, क्या आपने कल जो बीत गया कभी ये सोचा था कि ऐसी परिस्थिति होगी? नहीं सोचा था, लेकिन आज आपके सामने है तो आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, और इसको आज स्वीकार कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आप इसको चाह कर भी टाल नहीं सकते, चाह कर भी इसको बदल नहीं सकते। तो जो चीज चाह कर भी मैं बदल न सकूं, टाल न सकूं, उसको स्वीकार कर लेना ही भय को दूर करना है। अर्जुन भी भयभीत है गीता का श्रवण, और दूसरे और पहले अध्याय को मजबूती से याद रखिएगा। अर्जुन भी डर रहा है, भयभीत है, हाथ पैर कांप रहे हैं, मामा चाचा ताऊ सागे ससुर भाई बंधु सब सामने खड़े हैं, ये कल मर जाएंगे तो क्या होगा। अर्जुन इस अज्ञात भय से डर रहा है, कांप रहा है। भगवान ने उसको आश्वासन दिया है, निश्चित किया है, अर्जुन क्या तुम इनको नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे क्या? तुम अब चाहो अथवा न चाहो इनका मरना तो सुनिश्चित है, इसलिए तुम इनको मारकर निमित्त बनकर अपने भय को दूर करके श्रेय प्राप्त कर सकते हो। ये विकल्प तुम्हारे सामने है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जीवन के भीतर जो भी डर है, जिस भी चीज का डर है, प्राय
अपनी मानसिक कल्पना अथवा मनोभावनाओं का परिणाम है, उसका यथार्थ के साथ संबंध है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना हम और आप मान करते हैं। कल बीता हुआ आप याद करिए, आपने आज के लिए क्या क्या सोच रखा था, लेकिन उसमें की बहुत सारी चीजें जो आपने सोच रखी थी वो नहीं हुई। लेकिन आप कल आज को लेकर सोच कर डर रहे थे ना, लेकिन आज तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप जो कल डर रहे थे वो डर निरर्थक था। उसी प्रकार आज आप जो डर रहे हैं आने वाले कल को लेकर, वो डर भी निरर्थक है। उस डर का भी कोई बहुत कारण और मतलब नहीं बनता। इसलिए भगवान कहते अभयम अर्जुन, भय का सर्वथा अभाव ही अभय है। और जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है, डर क्या है? कल मैं नहीं रहा तो क्या होगा? अरे भैया, तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग ये सोचते थे तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा। आज सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं, और शायद उससे अच्छा चल रहा है, तो कल तुम नहीं रहोगे तो जो तुम चला रहे थे उससे अच्छा चलेगा, इसकी चिंता मत करो, डरो मत। तुम्हारे बिना रहे भी दुनिया बहुत अच्छी चलेगी। कोई बिना खाए मरेगा नहीं, बिना किसी कोई वस्त्र के रहेगा नहीं, सब यथावत दुनिया बेहतर चलती रहेगी। इसलिए कल आप नहीं रहोगे, इस डर को आप जीकर आप अपने आज को खराब कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अभयम, डर को निकालो। परिस्थितियां जो आनी है वो आकर रहेगी, चाह कर भी तुम उसको टाल नहीं सकते। तो बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है कि जो है उनके लिए चिंता न करे, और जो चले गए उनके लिए भी चिंता न करे, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में चिंता करना व्यर्थ है। अब गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक याद करिए। भगवान क्या कहते हैं? असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भातसे गतासु न गतासुंश नाम सोचन्ति पंडिता। मैंने आपको इसलिए निवेदन किया, कुछ आचार्य कहते हैं कि गीता 15वें अध्याय तक आकर मानो भगवान ने पूरी कर दी। अब 16वें अध्याय से पीछे जो अध्याय निकल गए उन्हीं का विस्तार कर। अब इस 11वें श्लोक को आप इस 16वें अध्याय के पहले श्लोक से जोड़ कर देंगे। 11वें श्लोक का विषय है दूसरे अध्याय का कि असोच्यानंद सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भातसे। गतासुन जो चले गए, अगतासुन जो नहीं गए, नाम सोचंत पंडिता जो पंडित लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, विवेकी हैं, वो शोक नहीं करते, क्योंकि जो है उनके लिए शोक क्या करना, और जो नहीं है उनके लिए शोक क्या करना। तो दोनों ही अवस्थाओं में शोक करना, भयभीत होना, डरना, ये बुद्धिमानों के लक्षण तो नहीं दिखाई देते। इसलिए अभयम सत्व संशुद्धि, दूसरा जो दैवी गुण है वो है सत्व संशुद्धि, अर्थात सतोगुण हमारे भीतर बढ़ता चला जाए। हमारा जो अंतःकरण है उस अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, ये जो चीजें हैं इनकी कमी होती चली जाए और मन के भीतर पवित्रता, दिव्यता, निर्मलता ये बढ़ता चला जाए। इसलिए अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता का नाम ही सत्व संशुद्धि है। अच्छा, ये सत्व संशुद्धि होगा कैसे? सबसे पहली चीज है, जब आपका कर्म शुद्ध होगा तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा ही।
कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले कि मैं कर्म को अशुद्ध करूं, लेकिन अंतःकरण शुद्ध बना ले, क्या यह संभव है? यदि अंतःकरण को शुद्ध करना है तो अपने मनसा वाचा कर्मणा, अपने कर्मों को भी शुद्ध करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा कर्म ना हो जिसके कारण मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा अंतःकरण मलिन हो, उनके भीतर विकार आए। इसलिए कर्म की शुद्धता ही आपके अंतःकरण की शुद्धता को धीरे धीरे बढ़ाने वाला होगा। इसलिए अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, और ज्ञान योग को पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर लेना, ये अंतःकरण की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मन एकाग्र होने लगे, मन अन्य विषयों का त्याग करके ध्यान में उतरने के लिए तैयार हो गए। मेरे भाई बहन ध्यान रखिए, स्थूल पूजा कर लेना कई बार सरल लगता है, हालांकि होता नहीं, लेकिन बिना कुछ किए थोड़ी देर मन को एकाग्र करके शांत करके बैठना ये बहुत बड़ा तप है। आप लोग आरती में खड़े होते हैं, आरती करते हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया? कभी कभी आरती आपके शरीर का एक यंत्र की भांति चलने वाला केवल यंत्र बन के रह जाता है। आपका शरीर, आपका मन यंत्र की भांति चल रहा है, वास्तविकता में भीतर कुछ बहुत होता नहीं। खड़े हैं, आरती गा रहे हैं और चिंतन कुछ और चल रहा है, लाइनें भूल गई, क्योंकि लाइन याद है। ओम जय जगदीश हरे चल रहा है और मन, अब ये बताइए कि ये क्या एक यंत्र की भांति नहीं? जैसे अभी आप किसी बटन को दबा दीजिए, टेप रिकॉर्डर को, सीडी को दबा दीजिए, बटन और सीडी चलती रहे, क्योंकि वो सीडी के अंदर जो भरा है वो रिपीट हो रहा है, बार बार गा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। आप उसको सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, आपने बजा दिया, वो बज रहा है। ऐसे ही आप भी अपने मन की सीडी की बटन को दबा देते हो और मन के भीतर जो फीड है, जो भरा है, वो चलने लगता है, आप कहीं और घूमते रहते। ध्यान गया कि नहीं? आरती हो रही है, मन पूरी बाजार घूमकर लौटकर वापस चला है। घर के चूल्हे पर पता नहीं दूध चढ़ाकर आए थे, पूरे सत्संग भर वही याद आ रहा है, पता नहीं उतारा था कि नहीं उतारा था, गैस खुली तो नहीं छोड़ के आ गए। काम वाले को बोल कर आया था कि आई थी कि सब्जी काट लेना, धुलकर काट में, पता नहीं धुलकर काटा है कि नहीं काटा, काट कर तो रखा होगा, पता नहीं उसने धुला के लिए धुला। बैठे तो यहां, तो इसलिए भगवान कहते हैं ध्यान योग व्यवस्थिति। यहां पर आपके, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, आपके धार्मिक क्रिया का कोई भी उल्लेख भगवान यहां पर नहीं कर रहे। पूरे संभवतः 26 गुण यहां पर भगवान ने बताए हैं, आप पूरे गुण को उठाकर देख लीजिए। एक भी आपकी धार्मिक जो अनुष्ठान की क्रिया है उसका उल्लेख भगवान ने नहीं किया। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्य यज्ञश्य, स्वाध्याय
दान। दान भी अंतःकरण की एक श्रेष्ठ वृत्ति का नाम है। पहले मैंने आपको निवेदन किया, दान करना तो दूर, घर के पुराने डिब्बे को फेंकने में भी पूरा का पूरा साल लग जाता है। चीज का होना एक बात है और चीज किसी के लिए सदुपयोगी हो जाए दूसरी बात है। इसलिए दान अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का दमन। आंखें कह रही हैं कि किसी को बार बार देखो, मन कह रहा है कि किसी के बारे में बार बार चिंतन करो, कर्म इंद्रिय की इच्छा है कि कोई गाना, कोई भजन, कोई गजल, कोई गीत बार बार सुनो। लेकिन आप विचार करके देखते हैं कि नहीं, ये कार्य मेरे लिए उचित उपयोगी नहीं है। आप अपनी इंद्रियों को वहीं पर रोक देते हो, दम कर देते हो, अपने भीतर संयम करने की क्षमता को आप बढ़ाते हो। और नारायण ये संयम की जो क्षमता है एक दिन में नहीं आती है, इसको रोज रोज आपको संयमित करना पड़ता है। इंद्रियां एक दिन में संयमित हो जाए कदापि संभव नहीं। इंद्रियों को आदत डालनी पड़ती है। कठोपनिषद में भगवती स्तुति कहती है, इंद्रियों का तो सहज स्वाभाविक स्वभाव है, गुण है कि वो बाहर की ओर जाएंगे जाएंगे। अब आप उनको भीतर की ओर लेकर आओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से भीतर नहीं जाती। आपको ने कभी कहा इतने साल अच्छे अच्छे रूप देखकर थक गए हो, अब मत देखो। क्या आज तक आंखों ने आपको सुंदर रूप देखने के लिए मना किया? आज भी सुंदरता सामने आती है तो आप खोलकर नदियों को, पहाड़ को, झरने को, वन को, गिरी पर्वत, कंदराओं को, बादल को, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, किसी भी जगह आपको सुंदरता दिखती है तो बार बार उस सुंदरता को और देखने की इच्छा होती है। जबकि इतने वर्षों तक आप रूप देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये आंखें बूढ़ी हो गई, लेकिन रूप देखते देखते थकी। उम्र 70 साल 80 साल की हो गई, बहुत सुन लिया, न जाने कितने गीत संगीत गजल गाने भजन सुन लिए, लेकिन आज तक कान सुनते सुनते थके नहीं। अभी भी सुनते हैं तो और अधिक सुनने की इच्छा होती है। कान स्वाभाविक रूप से कभी भरता नहीं। इसको क्या सुनाना है, कितना सुनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कभी कोई कहेगा क्या करें महाराज, मन नहीं मानता है। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही, बोले मन नहीं मानता, बोले नहीं मन नहीं सुनता, एक काम करो, बोले तुम मन की बात सुनो। समझ नहीं है? छोटी सी लाइन में शायद समझ में आ जाए। मन तुम्हारी नहीं सुनता तो तुम मन की मत सुनो। वो बार बार कह रहा है कि इसको देखना है, इसको सुनना है, ये खाना है, मत सुनो। और जैसे जैसे मन को आप मना करने का प्रारंभ कर दोगे, मना करना शुरू कर दोगे, मन धीरे धीरे हटने लगेगा। किसी चीज को नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, आप क्या करते हो? मन करता है ना, लेकिन मन को क्या कहते हो? नहीं, डॉक्टर ने मना किया, नहीं खाना। अच्छा, खाने का मन भी करे, रसमलाई कटोरी में भर के आ गई है, अब डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है, कटोरी सामने से लोग हटा के लो तो ये चले तो इतना ही खा लेते। आधा चम्मच से भी आधा चम्मच तोड़कर आप मन को आप मनाते हो ना। इससे पहले क्या था, 1 2 3 रसमलाई खाते चले गए कुछ,
डॉक्टर ने मना किया है, मीठा नहीं खाना है, आपने मन को वो आदेश दे दिया और धीरे 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 मन मानने लगता है। नहीं मानता है तो आप मनाते हो। ठीक इसी प्रकार रूप देखने के लिए, शब्द सुनने के लिए, स्पर्श के लिए, इंद्रियों के संयम के लिए आपको मनाना पड़ेगा, बार बार उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, दानम दमश्य यज्ञश्य, नित्य यज्ञ करो। हमारे यहां 5 प्रकार के यज्ञ की बात रोज कही। हमारे यहां पंचबलि की प्रथा को रोज गृहस्थ को करने के लिए आदेश दिया गया। अतिथि के लिए, गाय के लिए, कौवे के लिए, श्वान के लिए, ब्राह्मण के लिए, चींटियों के लिए, इनके लिए थोड़ा थोड़ा निकालना, यही आपके लिए यज्ञ है। अग्निहोत्र करना भी यज्ञ है। अगर आप अपने घर में रोज 5 आहुति देते हो तो भी यज्ञ है। लेकिन अगर वो आहुति नहीं दे सकते, इन प्रकार की चीजों को करना भी आपके लिए यज्ञ ही है। स्वाध्याय, कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं। आप देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, ये सब आपके भीतर की चर्चा करने की बात कर रहे हैं। स्वाध्याय, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रवर्तव्यम्। किसी भक्त को, साधक को स्वाध्याय और प्रवचन करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय नित्य हो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितम् कर्मस्वनुष्ठीयताम्। नित्य वेदों का अध्ययन। अच्छा, अगर वेदों का अध्ययन नित्य नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में 7 दिन कर लीजिए। बोले महाराज, समय किधर है? समय किसमें जा रहा है? बोले समय बस उन चीजों में जा रहा है जिन चीजों का मेरे जीवन के साथ कोई बहुत मतलब रहता नहीं। इसलिए स्वाध्याय जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाए। जरूरी नहीं प्रवचन सुनना ही स्वाध्याय है, बल्कि अपने घर में किसी ग्रंथ को, गीता को, उपनिषद को, रामायण को, भागवत को 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, 2 श्लोक, 5 दोहे, जितनी आपकी इच्छा है, समय है, उतना नित्य पढ़ना। जैसे आप भोजन करते हैं वैसे ही स्वाध्याय भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, अभिन्न हिस्सा बन जाए। स्वाध्याय तप आर्जव। अगला गुण बताते हैं भगवान, तप। तप अर्थात जीवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
जीवन में कष्ट को सहन करने की क्षमता का नाम तप है। आप अपने जीवन में कितना सहन करते हैं? आपके भीतर सहन करने की क्षमता कितनी है? अगर आप सहन नहीं कर सकते तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप देख, इसलिए सहन करने की जो क्षमता है, सहन करने का जो भीतर सामर्थ्य है, वो बढ़ता चला जाए, उसी सामर्थ्य का नाम तप है। सिर नीचे कर लेना, पैर ऊपर करके खड़े हो जाना, इसी का नाम तप नहीं है, बल्कि इस जीवन को आगे बेहतर तरीके से बढ़ाने की जो कुशलता है, उसका नाम तप है। जो लोग शरीर को तप करते हैं, शरीर को तपाते हैं, शरीर के विभिन्न प्रकार के योग के द्वारा तप करते हैं, वो तप है। लेकिन उसके बाद भी आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कितना सहते हैं। लेकिन सहना भी कैसे? बोले अप्रतिकार पूर्वकम, विवेक चूड़ामणि सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। सहन करें, लेकिन रोते हो रोते सहन नहीं करें, बल्कि जब सहन ही करना है तो प्रसन्नता के साथ सहन करो। यदि कोई चीज आपको स्वीकार करनी ही है तो रोकर क्यों स्वीकार करना? जब आपने जान लिया कि अब इसके अलावा कोई मार्ग है नहीं, सहन करना ही पड़ेगा, तो नारायण बिना किसी प्रतिकार के, बिना किसी रोए, बिना किसी जीवन को इधर उधर भटकाए, उस परिस्थिति को सहन कर लेना ही तप है, तितिक्षा है, आर्जवम। और ये जो गुण है ना, अगर आप अपने भीतर ले आए तो ये सच मानिए कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अपने आप को घट जाएंगी। ध्यान रखें, सरलता कायरता का नाम नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। मैं महात्मा गांधी का एक दृष्टांत दूं, उसको हर लोग अलग अलग रूपों में लेते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार दृष्टांत कब किस रूप में स्वीकार करना है और किस रूप में उसको कहा गया है, ये हमारे पास विवेक होना चाहिए। जब बापू कहते हैं, गांधी कहते हैं कि अगर तुमको किसी ने एक गाल पर चाटा मारा, मालूम है, तो दूसरे गाल को, तो किसी ने कहा दूसरा गाल भी अगर किसी ने चाटा मार दिया तो क्या करें? अब ये कुतर्क और बुद्धि को गलत दिशा में ले जाने का प्रयत्न है। वहां कहने का तात्पर्य नहीं कि किसी ने गाल पर चाटा मारा तो दूसरा गाल आगे कर दिया, तो उसमें मार दिया तो तीसरा क्या करे। ये कुतर्क की स्थिति है। वो जिस भाव में कहा जा रहा है कि क्या आपके भीतर जीवन में इतनी सरलता आ सकती है। जब हम कह रहे हैं कि सहन करो, सहन करने का नाम तप है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि आप जीवन में गलत भी सहन करते चले जाओ। नहीं, नीति कहती है आप अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने अधिकार की मांग को पूरा करने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो उस समय युद्ध करो, वो आपके लिए धर्म बन जाएगा। गीता का आप श्रवण कर रहे हैं। अगर सहन करना ही तब होता तब तो अर्जुन को भी सहन कर लेना चाहिए था। कौरवों ने जो कहा, दुर्योधन ने कहा 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी एक भूमि ना दूं, भूमि का टुकड़ा ना दूं, तुम बात करते हो कि 5 गांव दे दूं, जाकर अर्जुन को बता
युधिष्ठिर को बता दो, पांडवों को बता दो। सूच्याग्रम दास्यामि बिना युद्धे केशव, हे केतो मैं सुई के नोक के बराबर एक भूमि देने को तैयार नहीं। तुम 5 गांव की बात करते हो, तो यहां पर अर्जुन ने सहन कर लिया होगा, इसको तब कहते। बोले नहीं, जीवन के भीतर अपने अधिकार की मांग करने के लिए युद्ध करना पड़े तो उस युद्ध रूपी कर्म को सहन करना तप है, पलायन करना तप नहीं है। अगर अर्जुन पलायन कर जाते तो कायर कहलाते। इसलिए कब किस चीज को किस रूप में ग्रहण करना, इसके लिए विवेक होना चाहिए। भगवान जब कह रहे हैं कि आर्जव सरलता, सरलता कैसी, मन वाणी और कर्म की सरलता आपके जीवन को सहज कर देती है। आप देखिए आपका जीवन कई बार कितना जटिल होता चला जाता है, लेकिन जब आप सरल होते हैं तो जीवन जीना बड़ा सहज हो जाता है। इसलिए जटिलता पूर्वक नहीं, सरलता पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाना, ये आपके जीवन के सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। आप कितने सरल हैं। अहिंसा, जीवन के भीतर मन बुद्धि कर्म के द्वारा किसी जीव को पीड़ित न करना, ये अहिंसा है। मनसा वाचा कर्मणा, मेरे द्वारा किसी को पीड़ा न पहुंचे, कष्ट न पहुंचे, किसी जीव की हत्या ना हो, किसी व्यक्ति को मेरे मन के विचारों के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा कष्ट न पहुंचे, ये अहिंसा है। ये करना दैवीय गुण है। सत्यम, सत्य बोलना दैवीय गुण है। अभी सबका बहुत विस्तार में नहीं कर सकता समयाभाव के कारण। इन सब अध्यायों पे तो स्वतंत्र रूप से 5-5, 7-7 दिन ज्ञान के होते हैं, लेकिन फिर भी सत्यम, सत्यम बुरियात न बुरियात, सत्यम अप्रिय, सत्य बोलो। लेकिन सत्य हमेशा कड़वा हो ये जरूरी नहीं है। सत्य को भी मीठा बनाकर बोला जा सकता है, सत्य को भी सुंदर बनाकर बोला जा सकता है। इसीलिए तो श्रावण मास में भगवान शिव के लिए क्या आता है, भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, सत्यम शिवम सुंदर। जो सत्य सुंदर ना हो वो सत्य सत्य थोड़ा ना हो। इसलिए सत्य हमेशा कड़वा हो जरूरी नहीं है। सत्य सुंदर भी होता है, बोलने का तरीका हमको नहीं पता होता। बोलने के तरीके न पता होने के कारण आरोप सत्य के ऊपर लगा देता हूं कि ये सत्य तो कड़वा है। भगवान राम से सत्य बोलना और कैसे सत्य मीठा बोला जाए ये आप सीख सकते हैं। कभी प्रसंग आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। जिस समय वनवास का समय आ रहा है, महाराज राम दशरथ जी के लिए कहते हैं कि पिताजी ने तो कितना सुंदर हमारे लिए कार्य किया है। आप सोचिए, एक लाइन भगवान श्री राम की सत्य को सुंदर कैसे बना के बोला जा सकता है। पिता दीनमोहि कानन राजू, जब सब भाति, पिता दीनमोहि कानन राजू, जहां पिता ने मुझे जो राज्य दिया है वो जंगल का है। यहां तो केवल युवराज बना रहे थे और जंगल का तो उन्होंने महाराज बना दिया। कितनी मीठी और सत्य बात बोली। अच्छा, इसको इस तरह से तो भी बोला जा सकता है, मेरे पिताजी बड़े ठहरे, पत्नी के भक्त, पत्नी के प्रेमी, अपने एक बेटे के खातिर मुझे अपने घर से निकाल दिया और जंगल, ये भी तो सत्य है ना। और राम जी जो बोलते हैं ये भी सत्य है। लेकिन राम जी जो सत्य बोलते हैं वो कितना सुंदर बोलते हैं। पिता दीनमोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का महाराज बना दिया है। अगर हमें सत्य बोलना ना आए
मीठे तरीके से, सुंदर तरीके से, तो अपना आरोप सत्य पर नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं अहिंसा, सत्यम, अक्रोध। भैया इसकी तो बात ही मत करो। आजकल तो व्यक्ति को बात बात पर क्रोध आता है। हमें लगता है क्रोध की इंडस्ट्री रोज बढ़ती जा रही है। हर घर में क्रोध की फैक्ट्री लगी है। उत्पादन क्षमता कितनी है? आप लोगों को मालूम है क्रोध के उत्पादन की क्षमता? उन्हें बड़ा क्रोध आता है तो मैं अपना नुकसान कर लेता हूं, मैं कुछ देखता नहीं हूं, जो होगा वो देखा जाएगा, आर या पार। अरे भैया काहे को किसका बिगाड़ लोगे? क्रोध अपना ही नुकसान करता है। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही, क्रोध और आंधी दोनों एक ही तरह के हैं। जब ये आते हैं तो पता नहीं चलता कितना नुकसान किए, जब आकर चले जाते हैं तब पता चलता है कितना नुकसान हुआ। आंधी आती है तो पता चलता है कितना नुकसान हुआ, लेकिन जब आंधी आकर चली जाती है तो सरकार बैठकर एनालिसिस करती है। तब नगर पालिका के लोग, पंचायत के लोग, सभासद लोग बैठकर गणना करते हैं, इतने पेड़ गिरे, इतने बिजली के तार गिरे, इतने घर गिरे, इतने लोगों की क्षति हुई, इतना नुकसान हुआ। और फिर वो 2-3 दिन बाद आता है कि एक बार आंधी आने पे इतना नुकसान हुआ। जब आंधी आ रही थी तो पता, ऐसे जब क्रोध आता है तो पता नहीं चलता कितना नुकसान हुआ। जब क्रोध आकर चला जाता है तो पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन कई बार हम क्रोध में अपने हितैषी का भी हित करने का भाव भूलकर उसको भी अपना शत्रु मान लेते हैं, क्योंकि मैं क्रोध को अधिक महत्व देता हूं। क्रोध मेरा स्वभाव बन जाता है। भगवान कहते हैं ये आसुरी गुण है, राक्षसी गुण है अर्जुन। जो अक्रोधी लोग हैं, परिस्थिति आई है, बिना क्रोध के भी उसको प्रतिक्रिया दी जा सकती है। प्रतिकार करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन हर बार क्रोध ही प्रतिकार बनते आए, ये उचित तो नहीं प्रतीत होता है। इसलिए नारायण क्रोधा त्याग, कितने सुंदर सुंदर गुण हैं। मैंने शायद आपको एक निवेदन किया, इस 16वें अध्याय के अकेले 7-8 दिन फतेहपुर में ज्ञान यज्ञ हुआ है, और कुल 5-6 श्लोकों पर 7 दिन का प्रवचन चला। एक एक जो ये गुण है उन पर कितनी विस्तृत चर्चा हुई। त्याग का जो गुण है वो कितना बड़ा है। वो जो त्याग है ना, आपके भीतर सामर्थ्य पैदा करता है। भोगी व्यक्ति हमेशा कमजोर होता है, त्यागी व्यक्ति हमेशा बलवान होता है। विचार करिए, भोग हमेशा आपको कमजोर करता है। इसको इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि त्याग के समक्ष भोग हमेशा झुकता है। त्याग हमेशा ऊपर की ओर रहता है, भोग हमेशा नीचे की ओर रहता है। त्याग हमेशा आपको ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, भोग हमेशा आपको नीचे गिरने की ओर ही प्रेरित करता है। भोग हमेशा इंद्रियों को मंद करता है, त्याग हमेशा इंद्रियों की तेजस्विता को, उनकी तीक्ष्णता को बढ़ाता है। भोगी व्यक्ति हमेशा डरता रहता है, कमजोर होता है। त्यागी व्यक्ति हमेशा बलवान होता है। त्याग हमेशा शीर्ष पर रहता है, भोग हमेशा नीचे की ओर रहता है। भोग हमेशा झुकता है, त्याग हमेशा पूजा जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा संतों के सामने जाकर झुकते हैं,
छोटा सा उदाहरण, महात्माओं के पास कौन सी संपत्ति है, कौन सी विरासत है, कौन सी प्रॉपर्टी है? लेकिन बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धन के जो लोग हैं, घर के मालिक लोग हैं, वो जाकर लंगोटी लगाए हुए जंगल में बैठे हुए एक कुटिया के भीतर साधु को दंडवत करते हैं, पूजते हैं, प्रणाम करते हैं। कारण वो वहां संपत्ति पूजने जा रहे हैं कि त्याग को पूजने जा रहे हैं? त्याग हमेशा पूजा करता है। एक महात्मा कुटिया बनाकर जंगल में बैठा है, लंगोटी लगाकर, संपत्ति के नाम पर झोपड़ी है, दो चार बर्तन है टूटे फूटे, दो चार फटे पुराने कपड़े हैं, बैठने के लिए एक दो आसन है, इसके अतिरिक्त संपत्ति के नाम कुछ नहीं है। लेकिन लाइन कौन लगा है? बोले देश के शीर्ष लोग एक बार दर्शन के लिए तरसते हैं, पूछते हैं। यह है त्याग की विरासत, और इस विरासत के आप उत्तराधिकारी हैं। आपके पूर्वजों ने इतनी बड़ी कमाई की है कि त्याग के बल पर बड़ी बड़ी राज सत्ताओं को उन्होंने चरणों में झुकाया है, संपत्ति के बल पर नहीं, भोग के बल पर नहीं। बड़ी बड़ी राज सत्ताएं वहां जाकर जमीन में बैठकर थोड़ी देर उनका समय प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं। कैसे लोग जिनके घरों में बड़े बड़े डल्लक के गद्दे, बड़ी बड़ी भोग सामग्रियां, दुनिया का सारा भोग और कंफर्ट, ऐसे लोग वहां जमीन में बैठना अपना सौभाग्य समझते हैं। भूमि पर भी बैठने के लिए फटी सी चटाई मिल जाए उतना ही पर्याप्त होता है। ऐसी विरासत हमारे महापुरुषों की है और वो त्याग के बल पर है। कितने महापुरुषों का नाम लो, देवराम बाबा से लेकर, एक ही नाम पर्याप्त है। आप अभी जल्दी के नीप करनी बाबा से लेकर स्वामी विवेकानंद, हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी शिवानंद जी, रमन महर्षि, आप लोग अगर नाम सुने हो, जानते हो रमन महर्षि का नाम, इतने बड़े आचार्य महापुरुष। अरुणाचल प्रदेश पर अरुणाचल में एक लंगोटी लगाकर, केवल एक लंगोटी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, और बड़ी बड़ी राज सत्ताएं जाकर झुकती थी। 2 मिनट 5 मिनट बैठने के लिए मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्य समझते थे। भोग के बल पर, त्याग के बल। उपनिषद कहता है त्यागे नैके अमृतत्व मानुषो, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। भोग आज तक किसी को शीर्ष पर नहीं पहुंचाया है। चलिए दूसरी एक बात, आज इतिहास में जितने भी लोगों का आप नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, भोग के आधार पर कि त्याग के आधार पर, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई महापुरुष महात्मा हो, चाहे कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे कोई इतिहासकार हो, कहानीकार हो, कोई लेखक हो, कोई कवि हो, कोई संत हो, देश के स्वतंत्रता में अपनी प्राणों की आहुति देने वाले लोगों ने जीवन का कितना बड़ा त्याग किया है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, खुशीराम बोस,
कितने सारे महापुरुषों ने कितना बड़ा त्याग किया। आज त्याग के बल पर ये राष्ट्र अपने स्वर्णिम दिवस की ओर आगे बढ़ रहा है। जब तक आपके जीवन में त्याग नींव में नहीं होगा, अगर इसको ऐसे कहूं, आपका जीवन त्याग रूपी नींव पर नहीं खड़ा होगा, तब तक आपके जीवन की जो इमारत है कभी भी मजबूत नहीं होगी। अगर खोप के आधार पर आपके जीवन की इमारत खड़ी होगी तो कभी भी वो भरभरा कर गिर पड़ेगी, उसमें कोई दम नहीं बचेगा। अगर जीवन की इमारत को खड़ी करना है तो क्या संयम। जितने भी महापुरुष आप दिखाई पड़ते हैं, सुनते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में त्याग किया है, तप किया है, अभाव में जीवन को जिया है। एक छोटी सी कुटिया में उत्तरकाशी गंगोत्री में रहकर गुरुदेव स्वाध्याय करते हैं। क्या है? कुछ भी तो नहीं, खाकर भोजन में भिक्षा मांगकर, वस्त्र में भिक्षा मांगकर स्वाध्याय गुरुदेव की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कब पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन उस त्याग ने आज जीवन में कितना बड़ा एक आध्यात्मिक जगत में साधकों के लिए चीजों को खड़ा करके और उसकी छांव में रहकर साधक अपनी जिज्ञासा की पूर्ति कर रहा है। क्या उस महापुरुष के त्याग को हम कभी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं? आज आप जिस सुंदर महल में बैठे हैं, भगवती के प्रांगण में बैठे हैं, क्या ये बिना त्याग और तप के खड़ा हो सकता है? बिना त्याग के बल पर कोई भी इमारत बहुत दिनों तक खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन जीवन में त्याग अमृतत्व लेकर आता है। अहिंसा सत्यम क्रोधा त्याग शांति ही, जीवन में शांति। मेरे भाई बहन, जीवन की किसी भी शर्त को मानना, लेकिन शांति के समझौते के साथ नहीं। शांति के समझौते पर कोई भी चीज की उपलब्धि आपके लिए अनुपयोगी ही सिद्ध होगी। समझ पा रहे? कठिन तो नहीं हो रहा है? अगर आपके जीवन में कोई भी उपलब्धि शांति को त्याग करके, शांति के समझौते के साथ मिलती है, तो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी, तो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए जीवन की कोई भी चीज का समझौता शांति के साथ न करें। जीवन में सब कुछ शांति, सुकून, सुख, एकांत, जो भी आप नाम देना चाहें। अगर कोई चीज आपसे शांति के समझौते पर छीनी जाए तो जरा विचार करिएगा, वो चीज आपके लिए बनी नहीं है। भगवान कहते अपैष्णो नारायण, किसी भी तरह से हम अपने जीवन में बढ़ते हुए देखकर किसी के साथ द्वेष न करें, किसी की संपत्ति को देखकर मन के भीतर लोभ लालच न पैदा हो, और दया भूतेश लोलुप्तम। सुंदर सुंदर बात भगवान यहां पर कहते हैं। न किसी की निंदा करना, न किसी का द्वेष, किसी से द्वेष करना, और दया भूतेश लोलुप्तम, प्राणी मात्र के प्रति दया, विषयों का संयम, इंद्रियों की जो लोलुपता है उसका संयम, मार्दवम हीर चापलम, और नारायण चित्त के भीतर कोमलता हो, शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण ना हो,
और हमारे जीवन में कोई व्यर्थ चेष्टा न हो। जो भी कोई चेष्टा, कोई क्रिया हो, वो शास्त्र की सहमति के साथ ही हो। ऐसी कोई क्रिया न करें जिस क्रिया का परिणाम आपके जीवन में हानि पहुंचाए। तेजा, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, नाभिमानता, इतने सुंदर सुंदर गुण हैं, मैं आपको सब कह के विस्तार कर सकता हूं। तेज, ब्राह्मण का जो तेज है वो तप है, क्षत्रिय का जो तेज है वो वीरता है, वैश्य का जो तप है वो धन है, व्यापार है, शूद्र का जो तप है वो सेवा है। तो चित्त में तेज हमेशा बना रहे। क्षमा, और क्षमा से तो याद आया, अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ग्रंथ खरीदा है, क्षमा एक ग्रंथ भी भगवान शंकराचार्य का है। अब शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र, इस समय तो वैसे भी श्रावण का मास चल रहा है, भगवान शिव का सुंदर स्तोत्र है। अगर आप लोगों को ग्रंथ को किताब न लिए हो तो यहाँ देवेश आप लोग ले सकते हैं। पूरा ग्रंथ ही क्षमा पर आधारित है। क्षंतव्यो में अपराधा शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। भगवान कहते हैं क्षमा, और क्षमा एक ऐसा गुण है जो क्षमा करता है वो भी अपने चित्त को हल्का करता है, जिसको क्षमा करता है वो भी हल्का होता है, वो भी अपने आप को भारमुक्त अनुभव करता है। क्षमा एक ऐसा पुष्प है जो मसलने वाले को भी सुगंध ही देता है। ठीक, क्षमा रूपी पुष्प को जितना मसलो उतनी सुगंध ही देगा। अगर आपको क्षमा करना आ गया तो मानिए आपने जीवन के बहुत सारे युद्धों को जीत लिया। हम क्षमा ही तो नहीं कर पाते, भूल ही तो नहीं पाते। 10 साल पहले की भी कोई बात आज हमको याद है और मौका मिले तो मैं उसका बदला लेने से चूकूंगा। चित्त कैसे शांत होगा? इसलिए तेजा, क्षमा, धृति, शौचम, पवित्रता, अद्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये सारी चीजें तुम लेकर पैदा हुए हो, तुम्हें कुछ बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो ये है ही है। और यहां पर कुछ आसुरी वृत्तियों की बात करते हैं, वही आसुरी वृत्तियों की बात करते हैं। दंभो, दर्पो, अभिमानस्य, क्रोधः, पारुष्यमेव च, अज्ञानं च अभिजातस्य पाप संपदम आसुरी। दंभो, दर्पो, अभिमानस्य, अगर किसी व्यक्ति में बहुत दंभ है, पाखंड है, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है, अज्ञान है, ये सब आसुरी संपत्ति है अर्जुन। दैवी संपत्ति मोक्ष को देने वाली है, आसुरी संपत्ति बंधन को देने वाली है। यहां पर 2 प्रकार की संपत्तियां हैं। भगवान ने श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, प्रवृत्तिंचा निवृत्तिंचा जना न विदुराः। अर्जुन, असुर स्वभाव वाले जो मनुष्य लोग हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते हैं, इसलिए वो जीवन को समझते नहीं है, उनका आचरण शुद्ध नहीं होता। लेकिन जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते हैं वो अपने जीवन के आचरण को शुद्ध करते हैं। श्लोक नंबर 12 में भगवान कहते हैं, आशा पाश सतैव बद्धा काम क्रोध परायणाः। जो लोग आशा रूपी एक वृत्ति के साथ बंध जाते हैं, फिर वो काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों में फंसे रहते हैं। इसलिए
संसार की आशा नहीं, संसार के लोगों से, बड़ी सुंदर लाइन है, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग बनिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। एक भजन, एक चरण सुनते हैं, आशा एक राम जी। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। साधु संग राम साधु संग राम अर्जन सीताराम 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 सीताराम। आशा करनी हो भैया तो राम जी से करो, अपने ठाकुर से करो, दुनिया से क्या आशा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, क्योंकि जब जब मैंने संसार के लोगों से आशा किया, मिला क्या? क्या मिला? आज तक निराशा ही तो मिली। राम जी से आशा करोगे तो उस आशा की पूर्ति होगी और आगे बढ़ जाओगे। संसार से आशा करोगे, निराशा मिलेगी, जीवन में और अधिक टूट जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं आशा रूपी कामना से जो बन जाता है वो धीरे धीरे विषय भोगों में उलझ जाता है। इसलिए अर्जुन, व्यक्ति को हमेशा आशा से मुक्त रहना चाहिए। श्लोक नंबर 18 में भगवान कहते हैं अहंकारं बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः महात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो ह्यसूयकाः। जो अहंकार है, बल है, अभिमान है, कामना है, क्रोध है, दूसरे की निंदा है, ये सब दूसरों से द्वेष करने वाले जो लोग हैं वो कहीं न कहीं मेरा अपमान करते हैं। क्योंकि अंदर में बैठा हूं ना, आप किसी को गाली देते हो तो किसको गाली दोगे? अंदर बैठे हो भगवान को तो गाली दे रहे हो। किसी से अभिमान करो, क्रोध करो, पाखंड करो, द्वेष करो, तो आप उस शरीर को नहीं कर रहे हो, राम श्याम महे मिले सोए को नहीं कर रहे हो, बल्कि वो जो शरीर है, शरीर के भीतर बैठा हुआ जो अंतर्यामी परमात्मा है, आप उसको गाली दे रहे हो, उसको क्रोध कर रहे हो, उससे अनुमान कर रहे हो, उससे पाखंड कर रहे हो। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकारांतर से अर्जुन, ऐसे लोग मुझ अंतर्यामी परमात्मा से ही द्वेष करते हैं। शरीर से कोई क्या द्वेष करेगा? शरीर तो यही जलकर खाक हो जानी है। इसलिए भीतर बैठे हुए परमात्मा को, जब क्रोध आए तो भीतर बैठे हुए भगवान को याद करो। अगर क्रोध करूंगा तो हमारे भगवान को क्रोध लगेगा, उनको क्रोध करूंगा, आप थोड़ी देर शांत हो जाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन, त्रिविधम नरकस्येदम, 3 प्रकार के मार्ग आपको नरक की ओर लेकर जाते हैं। द्वारम नाशनम आत्मा, आपकी आत्मा का नाश करते हैं। कामम क्रोध तथा लोभ, ये 3 चीज आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। जितना जल्दी हो इनसे बच जाओ। पहला है काम, काम माने वासना,
दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन जितनी जल्दी हो इन तीनों का त्याग कर दो, काम क्रोध और लोभ। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिविन्नराः आचार्य आचरत्यात्मना श्रेयः ततो याति परां गतिम्। इन तीनों का जो त्याग कर देते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो लोग शास्त्र का त्याग करके मनमानी काम करते हैं ऐसे लोगों को इस संसार में सुख नहीं मिलता, परलोक में सुख नहीं मिलता है। इसलिए कोई भी काम अपने मनमानी तरीके से मत करो। अपने गुरु से पूछकर, अपने किसी संत आचार्य पुरोहित से पूछकर अथवा अपनी कुल परंपरा के अनुसार करो। अपनी मनमानी कोई काम नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 24 देखिए और इसका पाठ करिए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। अर्जुन जीवन में कोई भी कर्म करना न करना, कर्तव्य अकर्तव्य का त्याग शास्त्र के विधि निषेधात्मक आदेश से ही करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग अंततोगत्वा अपने जीवन को पूरा करके मुझे ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।